देखिए आज हम दो फैमिली और लेके आए हैं आपके लिए, दो फैमिलीज की ट्रिक और, एक क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, दूसरी है स्ट्रेसी कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली। ठीक है, जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये फैमिली जितनी भी हैं सभी की ट्रिक मैं हर बार देता जा रहा हूँ तुम्हें, और ये बहुत आसान ट्रिक है। यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। वो पूछ लेगा तुमसे विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल क्रूसीफेरी का, इनमें से कौन सा स्ट्रेसी का, मालवेसी का है, सनफ्लावर फैमिली का, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वे कैसे करेंगे क्वेश्चन, उनके लिए आओ देखते हैं ट्रिक्स। ट्रिक क्या है सर? एग्जाम्पल्स की ट्रिक है। एग्जाम्पल कैसे याद रहें और ये कैसे याद रहे कि ये इसी ट्रिक का एग्जाम्पल है, इसी फैमिली का एग्जाम्पल है, वो है ये ट्रिक। देखिए क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में सबसे पहले बरसात के समय, बरसात वर्ड क्यों यूज किया देखो, पहले तो बरसात देखो, बरसात, बरसात का मतलब है ब्रेसिकेसी, फैमिली को डिनोट कर रहा है बरसात, ब्रेसिकेसी। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली के लिए समय आसमान रेडिश, रेडिश हो जाता है, मतलब पूरा आसमान लाल लाल नजर आने लगता है, रेडिश। और इंग्लिश में रेडिश मूली को कहते हैं, रेडिश इसको कहते हैं मूली को। तो बरसात बने ब्रेसिकेसी फैमिली का एग्जांपल हो गया मूली, रेडिश। तो देखना रेडिश हो जाता है, रेडिश मूली एग्जांपल हो गया किसका? ब्रेसिकेसी फैमिली का। यह एक मस्त नज़ारा, मस्त से क्या बनेगा रे? मस्टर्ड, मस्त नज़ारा होता है, पूरी तरह सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम। तो मस्त, मस्त से मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या आती है? सरसों। बादल गोभी के फूलों जैसे आकार बना लेते हैं, हाँ गोभी के फूलों जैसे नजर आने लगते हैं बादल बहुत ही ज़्यादा। और गोभी कोई भी गोभी हो, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो हरी गोभी या गांठ गोभी जिसको कहते हैं, तो गोभी कोई भी हो, कॉलीफ्लावर, कैबेज या ब्रोकली, सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? ब्रेसिकेसी के। बरसात के समय में आसमान में रेडिश, रेडिश से मूली याद आ गया, मस्त मतलब मस्टर्ड याद आ गया, बादल गोभी, गोभी के सारे एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली सभी याद आ गए। हम कुर्सी पर टर्न घूम घूम के, हम कुर्सी पे बैठ बैठ के देखते हैं, चारों तरफ नज़ारे ले रहते हैं। टर्न, टर्न मतलब टर्नी पर, टर्न से क्या याद आया? टर्नी पर। सलजम भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। टर्न से क्या याद आ गया रे? टर्नी पर। टर्नी भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ब्रेसिकेसी का। तो देखना, और हम कुर्सी पर, हम कुर्सी, कुर्सी देखना भाई, कुर्सी पर बैठकर चारों तरफ टर्न, कुर्सी से क्रूसीफेरी, फैमिली का नाम क्या है? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। तो कुर्सी और बरसात से तो नाम याद हो गए फैमिली के, बरसात मतलब ब्रेसिकेसी, कुर्सी मतलब क्रूसीफेरी। और टर्न कर करके चारों तरफ घूम घूम के टर्न कर करके देखते हैं तो टर्निप, सलजम याद हो गया। तो इस तरह से हमें सारे एग्जांपल याद हो गए। एक और लाइन यहाँ यहीं तक खत्म कर दो चाहे, क्योंकि मस्टर्ड आ चुका, फिर भी याद ना रहे तो एक और लाइन, बरसात में सरसों के फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती। सरसों, सरसों इसी का एग्जाम्पल वैसे लिख चुके हैं, मस्त में भी आ गया था सरसों, मस्टर्ड, सरसों, और दूसरी बार भी सरसों आ गया अगर याद ना रहे किसी को तो। ठीक है भाई, दोबारा से बोलते हैं। बरसात के समय में, बरसात मतलब ब्रेसिकेसी में रेडिश, रेडिश मूली एग्जांपल याद आ गई, यह एक मस्त, मस्त मतलब मस्टर्ड नज़ारा होता है। बादल गोभी, गोभी मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर या ब्रोकली सभी आगी के आकार के बन जाते हैं। इस समय कुर्सी पर बैठकर टर्न, क्रूसीफेरी, टर्न मतलब टर्निप, चारों तरफ देखते रहते हैं। बरसात में सरसों के फूलों की सुगंध चारों तरफ आती है, सरसों मतलब मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। और इस तरह से हमें पूरी फैमिली याद होगी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी नाम आया कुर्सी से याद, और बरसात से ब्रेसिकेसी नाम याद आ गया, और रेडिश से मूली याद आ गया, मस्त से मस्टर्ड, गोभी में सारी प्रकार की गोभी आ गई, टर्न कर करके कुर्सी घूम घूम के देखते हैं तो टर्निप। तो इस तरह से हमने क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के हर एक एग्जांपल को याद कर लिया है विद ट्रिक। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब फैमिली आई एस्ट्रेसी कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली। एस्ट्रेसी कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली, इसको कैसे याद करें? देखना भाई, हमारे जो आईपीएल चलते हैं उसमें सीएसके की एक टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, उसमें पथिराना नाम का एक बॉलर है, जो कि धोनी की टीम है, उसके अंदर एक पथिराना नाम का बॉलर है, वो बाहर का है, वो बाहर का एक्जोटिक स्पीसीज है, वो इंडिया का नहीं, वो श्रीलंका का एक बॉलर है, बाहर का है। तो एक्जोटिक है, पथिराना कहाँ है? बाहर का है। पार्थेनियम एग्जांपल याद हो गया पहले ही शब्द से, पार्थेनियम। पार्थेनियम एक ग्रास होता है जिसको कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते रहे? कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास, या हिंदी में कहें तो गाजर घास, याद हो गया भाई, गाजर घास। सूरज को नमस्कार करके, पथिराना ने सबसे पहले सूरज को नमस्कार किया कि मेरे को विकेट दिला देना, हमें मैच जिता देना। तो सूरज को नमस्कार कर बॉल फेंकी, सूरज, सूरज मतलब सनफ्लावर फैमिली, नाम याद आ गया सनफ्लावर। और सूरज, सनफ्लावर इसका एग्जांपल भी इस फैमिली का, स्ट्रेसी फैमिली का। पथिराना, सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरज से याद रह जाएगा, सूरजमुखी,
सूरजमुखी, सूरज से याद रह जाएगा, सूरजमुखी को इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं, और इस फैमिली का नाम भी सनफ्लावर फैमिली। पथिराना से पार्थेनियम याद आया, कैरेट ग्रास उसको गाजर घास कहते हैं, बाहर का है, जैसे पथिराना भी श्रीलंका का, इंडिया का नहीं है, बाहर का है। एक्जोटिक स्पीसीज, ये गलती से गेहूं के साथ इंडिया में एंट्री कर गया था, और ये गाजर घास बहुत ही ज़्यादा शैतान है, नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया में, ठीक है, एक्जोटिक स्पीसीज। और इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी पे पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, अगर इस फैमिली से पूछा जाएगा तो, ठीक है भाई। सबको इस तरह से बोल, सूर्य को नमस्कार कर बोल कुछ इस तरह से फेंकी कि सबको आउट कर दिया, सभी को आउट कर डाला उसने। और सामने वाली टीम क्या करने लगी रे, क्राई करने लगी, रोने लगी, क्योंकि वो हार चुके हैं, फाइनल मैच हार गए हैं। सामने वाली टीम क्या करने लगी, क्राई, क्राई से याद आया क्रायोसेंथेमम, क्रायोसेंथेमम को हिंदी में कहते हैं गुलदाउदी, गुलदाउदी, गुलदाउदी का फूल, भी इसी का एग्जांपल है क्रायोसेंथेमम गुलदाउदी। क्राई करने लगी टीम भाई, सबको आउट कर दिया पथिराना ने सूरज को नमस्कार करके। इस तरह पथिराना ने अपनी टीम को कंपटीशन में जीत दिलाई, कंपटीशन हो रहा था बहुत तगड़ा, उसमें जीत दिलाई। कंपटीशन से याद रहेगा कंपोजिटी, फैमिली का दूसरा नाम क्या है, कंपोजिटी। सूरज से याद आया सनफ्लावर फैमिली, कंपटीशन से याद आया कंपोजिटी। और देखो बॉल फेंकी कुछ इस तरह, इस तरह से मतलब एस्ट्रेसी, इस तरह एस्ट्रेसी, बॉल फेंकी कुछ इस तरह मतलब एस्ट्रेसी, सूरज मतलब सनफ्लावर, और कंपटीशन में जीत दिलाई मतलब कंपोजिटी, ठीक है। अंत में सभी को गोल्ड मिला और सभी ने कहा मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड। पथिराना ने क्या कहा, मेरी गोल्ड, और मेरी गोल्ड मतलब क्या होता है, गेंदा, गेंदा फूल, गेंदे का फूल। तो मैरी गोल्ड एग्जाम्पल हो गया भाई, मैरी गोल्ड बोला सभी ने, अंत में जीतने के बाद क्या मिलते हैं, गोल्ड, और उन्होंने क्या कहा, मैरी गोल्ड, तो गेंदा, गोल्ड से ज्यादा। और टीम दूसरी टीम रोने लगी तो क्रायोसेंथेमम। सूरज को नमस्कार करके बॉल फेंकी तो सनफ्लावर फैमिली, सूरजमुखी इसका एग्जाम्पल है। पथिराना नाम का बॉलर है तो पार्थेनियम, कैरेट ग्रास बाहर का है, एक्जोटिक स्पीसीज है ये, इंडिया की नहीं है, एक्जोटिक, एक्जोटिक मतलब भाई ये एक्जोटिक स्पीसीज, ठीक है जी, याद रहिएगा। ये नुकसान पहुंचा रहा पार्थेनियम ग्रास, मैक्सिको से हम गेहूं के बीज लाए, उनके साथ गलती से आ गया और आज इंडिया में पूरे में फैला हुआ है, और ये एक एक्जोटिक स्पीसीज है, इन्वेजिव है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, ठीक है। तो हमने सारे पथिराना से पार्थेनियम याद हो गया, सूरज से सनफ्लावर याद हो गया, क्राई से क्रायोसेंथेमम याद हो गया, गोल्ड से मैरी गोल्ड याद हो गया, और पूरी फैमिली के इस तरह से एस्ट्रेस याद आया, सूरज से सनफ्लावर फैमिली, और कंपटीशन में जीत दिलाए तो कंपोजिटी नाम भी याद हो गए। तो मैं लिख देता हूँ इस तरह, इस तरह मतलब क्या है, एस्ट्रेसी, एस्टरेसी, ठीक है भाई। सूरज से क्या याद आया, सूरज से याद आया सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर फैमिली। और लास्ट में क्या था, कंपटीशन से क्या याद आया रे, कंपटीशन, कंपटीशन से याद आया कंपोजिटी, 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 ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरी फैमिली याद कर ली, हर एक एग्जांपल याद कर लिया, और यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में हिसार एचयू में कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।